नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस रिजल्ट का काफ़ी सारे कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और जो कि 2 नवंबर को आने वाला था, वो रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। DSSB ने आज पोस्ट कोड 42/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दिल्ली गवर्नमेंट की जो वैकेंसी थी, उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस रिजल्ट में दोस्तों यहाँ पर 434 कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिखे हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं और फाइनली सिलेक्टेड हैं, यानी प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं। अभी उनका डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग होने तक ही, जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक उनको प्रोविजनली सिलेक्टेड माना जाएगा। तो सभी कैंडिडेट जो इस पोस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर PH OH कैटेगरी में टोटल 4 सीटें थी और 4 रोल नंबर यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद PH VH में टोटल 5, HS कैटेगरी में 4 और मल्टीपल डिसेबिलिटी में टोटल 5 कैटेगरी के यहाँ पर कैंडिडेट्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं। इसी तरीके से दोस्तों EWS कैटेगरी में 38 कैंडिडेट्स का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। सभी अपने रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सीरियल वाइज रोल नंबर लगाए गए हैं, जितने इनके मार्क्स होंगे उस हिसाब से। इसके बाद UR कैटेगरी में टोटल 297 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। OBC में टोटल 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। SC कैटेगरी में 43, ST कैटेगरी में 33 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल मेरिट यहाँ पर कितनी लगाई है ई डोजर की मेरिट से, तो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस रिजल्ट का। आप सभी जानते हैं दोस्तों, टोटल 434 वैकेंसी ही थी, काफ़ी कम वैकेंसी थी और कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पर आप मेरिट देख सकते हैं। ये जो मैंने ब्लू फॉन्ट में लिखी है, ये वो मेरिट है दोस्तों जो ई डोजर के टाइम पर यहाँ पर DSSB ने लगाई थी। मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ई डोजर का ये रिजल्ट है दोस्तों, नोटिस नंबर 1487, जो कि 30 सितंबर को आया था। और ई डोजर भरने के लिए यहाँ पर जो मेरिट लगाई गई थी, वो कुछ इस प्रकार थी जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके बाद ई डोजर भरने के बाद फाइनली सिलेक्टेड किया गया है कैंडिडेट्स को, और उसमें जो मेरिट लगी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 153.43 EWS की है, UR की 159.75 तक आगे बढ़ गई है, OBC की 159.62। UR और OBC में दोस्तों कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, लगभग बराबर मेरिट लगी है। SC कैटेगरी में 149.41 है, ST कैटेगरी में 128.68 है। दोस्तों, जितनी भी ये कैटेगरी है, इनमें जो मेरिट बढ़ी है वो कुछ मार्क्स ही बढ़ी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरिट लगी है, वो लगी है दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी की मेरिट, जो कि ई डोजर में 83.13 DSSB द्वारा रखी गई थी ई डोजर भरने के लिए। उसकी जो फाइनल मेरिट यहाँ पर लगी है दोस्तों OH कैटेगरी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं 152.36 चली गई है मेरिट, जो कि पहले 83.13 थी। यहाँ पर मैंने नीचे रेड फॉन्ट में डिफरेंस भी लिखा है कि किस कैटेगरी में मेरिट का डिफरेंस कितना आया है। EWS में 6.27 नंबर आगे बढ़ा है, UR में 5.44, OBC में 6.29, SC कैटेगरी में 4.9, ST कैटेगरी में 5.12 मार्क्स बढ़े हैं। PH OH कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो फाइनल मेरिट लगाई है वो डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग करके लगाई है, जबकि ई डोजर में ओवरऑल मेरिट PWD की लगाई थी 83.13, जिसमें सारे PWD को ई डोजर के लिए इनवाइट किया गया था। लेकिन जो फाइनल यहाँ पर मेरिट लगाई है वो अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर लगाई गई है। PHOH की जो मेरिट यहाँ पर बढ़ी है दोस्तों, डिफरेंस आ रहा है 69.23, लगभग 70 नंबर आगे बढ़ गई है मेरिट। और VH कैटेगरी में 66.71, HH कैटेगरी में 40.03 और मल्टीपल डिसेबिलिटी में 20.44। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे हैरान करने वाला जो यहाँ पर उछाल आया है मेरिट में, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी की मेरिट में आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि मेरिट से लगभग 20 या 30 मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो सेफ जोन में हैं। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरिट किस हद तक आगे बढ़ गई है, लगभग 70 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है PHOH कैटेगरी में। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ई डोजर के रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मैं, कितने चांसेस हैं। तो वहाँ पर मैंने सभी कैंडिडेट्स को, अगर जिनके 5 या 6 मार्क्स या 10 मार्क्स भी ज़्यादा थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, मेरिट दोस्तों अनसर्टेन होती है। सिर्फ DSSB को ही पता होता है कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं और किस नंबर तक मेरिट ऊपर जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों का मेरिट कितनी ऊपर जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना दोस्तों बिल्कुल सही नहीं रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरिट में यहाँ पर किस तरीके से उतार चढ़ाव हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट भी बनाई गई है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। यहाँ पर
जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग में है वो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी कैटेगरी में एक कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा गया है। ईडब्ल्यूएस में 8 कैंडिडेट्स को, यूआर कैटेगरी में 63 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा गया है। ओबीसी में 2 हैं, एससी में 9 हैं और एसटी कैटेगरी में 7 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा है। वेटिंग की जो यहाँ पर मेरिट लगाई गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरिट लगाई है। तो दोस्तों ये वेटिंग पैनल जब यूज़ किया जाएगा, जब ये जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, 434 कैंडिडेट्स का रोल नंबर सिलेक्टेड यहाँ पर लिखा है। अगर यूज़र डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन में इनको बाहर कर दिया जाता है या इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो जो सीटें बचेंगी उस हिसाब से इस वेटिंग पैनल में से यहाँ पर कैंडिडेट्स को DSSB द्वारा नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी करके बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके से वेटिंग पैनल काम करेगा। तो दोस्तों ये है पूरा रिजल्ट DSSB की तरफ से। जितने भी साथी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी ने एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन को यहाँ पर क्रैक किया है। आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों, आप सभी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप सभी के जो ई डोजर हैं वो हार्ड कॉपी के रूप में और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके यूजर डिपार्टमेंट जो कि दिल्ली गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड किए जाएंगे DSSB की तरफ से। दोस्तों जैसे ही आप सभी के डोजर DSSB के पास पहुंच जाएंगे और कंसीडर कर लिए जाएंगे, तो सॉरी DSSB के पास नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के पास आपके ई डोजर DSSB से भेज दिए जाएंगे, तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपके जो डोजर है वो यूजर डिपार्टमेंट को मिल गया है और फर्दर जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो यूजर डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी ज्वाइनिंग, ये सारे काम अब यूजर डिपार्टमेंट यानी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कराए जाएंगे। ई डोजर सबमिट करने के बाद DSSB का रोल यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और नोटिस आया है जो कि है रिजेक्शन नोटिस। नोटिस नंबर है 1490, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड 42/21। दोस्तों इसमें जितने भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर लिखा है सभी के जो रीज़न है रिजेक्शन का वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन लोगों ने ई डोजर अपलोड नहीं किया था। टोटल 196 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ई डोजर अपलोड नहीं किया था और इस कारण से इनको रिजेक्शन में यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों ये था पूरा रिजल्ट पोस्ट कोड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 42/21 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जो भी साथी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं 1 या 2 मार्क्स से या कुछ पॉइंट से, दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर टीचिंग वैकेंसीज में मौके नहीं मिलते हैं तो इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मौके आपको लाइफ में मिलेंगे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।